अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्टोलॉजी का टॉपिक मैंने लिया है, दैट इज़ एपिथेलियम। एपिथेलियम सबसे पहले डिस्क्राइब कर दूं कि एपिथेलियम क्या होता है। तो ये एक टिश्यू है हमारी बॉडी में जो कि कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। मेजर फंक्शन इसका यही है कि ये बॉडी की जो डिफरेंट सरफेसेस हैं उन पे कवरिंग यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके बहुत से फंक्शन होते हैं, लाइक कि सिक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन जो इसका मेजर जो एक फ़ंक्शन है जो हम लोग इस टॉपिक में लेके आगे चलेंगे वो यही है कि ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि एक टिश्यू क्या होता है। अगर हमने कहा कि एपिथेलियम एक टिश्यू है तो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू बनता है सेल से और टिश्यूज़ में होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये दो चीज़ों से मिलके एक टिश्यू बनता है। हमने ये बहुत पहले पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी भी है कि सेल्स के टिश्यूज़ क्या होते हैं। इस सेल्स का एक एग्रीगेशन होता है जो एक सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे ये एक सपोज़ एक टिश्यू है तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और ये जो भी जगह होगी दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कोई भी प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, एनीथिंग जो भी फॉर्म हो रही है वो वहाँ से निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाती है, एक्सपोर्ट होकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आके सिक्योर हो जाती है। इसके बाद अगर हम इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। बाकी टिश्यूज़ में हमारे पास आते हैं नर्वस टिश्यू हो गया, हमारे मसल टिश्यू है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सारे टिश्यूज़ हैं। लेकिन अगर सिर्फ एपिथेलियम की बात करें तो उसमें सेल्स की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्वान्टिटी कम होती है। ओके तो अब इसके बाद एपिथेलियम की एक और चीज़ ये है कि एपिथेलियम को हम कहते हैं कि ये ए वेस्कुलर है। ठीक है, हम कहते हैं कि एपिथेलियम इज़ ए वेस्कुलर, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ऑब्वियसली अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर वेस्कुलरिटी नहीं है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं से अपना न्यूट्रिशन और कहीं ना कहीं अपना वेस्ट तो सेंड करना होगा, बिकॉज बेसिकली ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मटेरियल्स आ रहे होते हैं और एक्सपोर्ट भी वहीं से हो रहा होता है। लेकिन जब ये नहीं है तो इसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सपोज़ ये जो लेयर है हमारी एपिथेलियल लेयर है। ओके, ये एपिथेलियल लेयर है और जो अगर हम कहते हैं कि कौन सी चीज़ होती है जो इसको सपोर्ट कर रही होती है सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, जहाँ से इसका न्यूट्रिशन आ रहा होता है, वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। कनेक्टिव टिश्यू अगेन एक टिश्यू ही है, ठीक है, जो कि बेसिकली इसको सपोर्ट एक प्रोवाइड कर रहा होता है इस तरह से कि इसमें से सारे इसके ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल टिश्यू में जो जा रहे होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो भी वेस्ट होता है वो भी एपिथेलियम से कनेक्टिव टिश्यू में आता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये जो लेयर है गैप की, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू के लिए। ठीक है, एक बहुत थिन सी लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो कि नॉन सेल्यूलर होती है, यानी इसमें सेल्स की अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो होती है और ये बेसिकली सिर्फ एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके कंटेंट्स की तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो होती है कोलेजन टाइप 4 की। कोलेजन क्या होता है, इसकी क्या होता है, ये सब हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोलेजन टाइप 4 होता है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का यहाँ पे यही फंक्शन होता है कि एडहेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं दोनों लेयर्स के साथ। तो ये इसके दो कंटेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन टाइप 4 और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एपिथेलियम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरा होता है हमारे पास कवरिंग एपिथेलियम। जो हमने मेन चीज़ जो पढ़नी है इस टॉपिक में वो कवरिंग एपिथेलियम है। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका मैं थोड़ा सा बस ये बता दूं कि जो भी हमारी बॉडी की ग्लैंड्स होते हैं उनके सीक्रेटरी पोर्शन होते हैं जहाँ से उनकी सीक्रेशंस निकलती हैं ग्लैंड से, तो उसकी जो कवरिंग होती है सीक्रेटरी पोर्शंस की वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कर रही होती है। ग्लैंड्स का एक अलग चैप्टर है हिस्टोलॉजी में जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एपिथेलियम के चैप्टर में आपने सिर्फ कवरिंग एपिथेलियम को बेसिकली पढ़ना है।
तो कवरिंग एपिथेलियम क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी की जो भी सरफेसेस हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो कैविटीज़ हैं बॉडी की, लाइक प्लोरल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी, उन सबको लाइन कर रहे होते हैं। अब अगर हम कवरिंग एपिथेलियम की बात करें तो इसके अंदर 3 इसकी सब टाइप्स हैं। एक है सिंपल कवरिंग एपिथेलियम, एक है स्ट्रेटिफाइड कवरिंग एपिथेलियम, और एक होता है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड कवरिंग एपिथेलियम। अब इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, ये किस टाइप के होते हैं, ये मैं आपको बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम बेसिकली क्या होता है, ये एक फ्लैट लेयर होती है सेल्स की, यानी एक सिंगल लेयर होती है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, इसमें सेल्स अरेंज हुए हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं कि सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो नीचे वाली जो लेयर होती है, ऑब्वियसली लेयर तो एक ही है, लेकिन वो वाली सेल की टाइप जो नीचे अटैच हुई हुई है वो उसको हम कहते हैं बेसल लेयर, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी, बिकॉज ये एपिथेलियम की लेयर है। अगेन नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले पूरी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो अब इस एपिथेलियम की ये लेयर जो नीचे से अटैच है सेल्स की, वो है बेसल लेयर, और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये इसको हम कहते हैं ये फ्री सरफेस है, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स या कैविटीज़ को फेस कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल एपिथेलियम की अगेन 3 क्लासेस हैं, जो कि सेल्स की बेसिस पे, सेल्स की शेप्स की बेसिस पे डिवाइड हुई हुई है। सबसे पहली है सिंपल स्क्वेमस, इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे है सिंपल क्यूबॉइडल, एंड द लास्ट वन इज़ सिंपल कॉलमनार। अब बेसिकली आप देखें सारे जो हैं सिंपल एपिथेलियम में, सिर्फ इनके आगे जो इनकी शेप है सेल्स की वो डिफ़र कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो है वो फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर आप देखें, अच्छा ये वाली जो चीज़ है इसकी ये डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से देखनी है, मैं पेज नंबर वगैरह सब बता दूँगी, बिकॉज ये जो डायग्राम्स हैं ये आपकी OSPI एग्ज़ाम्स में और जो आपके BCQs हैं उनमें भी ये चीज़ आ सकती है, और इनकी एग्जाम्पल्स दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम देख लें आप जिस तरह से, ये पूरी फ्लैट लेयर है। ये जो नीचे वाली आपको लेयर नज़र आ रही है ये पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपने सिर्फ ये ऊपर वाली देखनी है कि ये पूरे फ्लैट सेल्स हैं, और ये सेंटर में इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप हमने पढ़ी वो कॉलमनार पढ़ी। सिंपल कॉलमनार इस तरह से होते हैं, सॉरी इसको सिंपल क्यूबॉइडल पहले देख लेते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल में इस तरह से होता है कि क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यूब लाइक सेल्स का मतलब इस तरह से न्यू स्क्वायर शेप सेल्स होते हैं, जिनकी हाइट, जैसे ये हाइट है इनकी ये, और ये इनकी विड्थ, ये बिल्कुल सेम साइज़ की होती है, ओके। तो ये हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, ये हो गई अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच वाली जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसमें आपको रेड रेड सारे ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली क्यूबॉइडल लेयर होगी, ये सिंपल क्यूबॉइडल है। सिंपल मीन्स कि सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी, और क्यूबॉइडल मीन्स कि क्यूब लाइक सेल्स होंगे। इसके बाद जो थर्ड वैरायटी है वो है सिंपल कॉलमनार, जिसमें टॉल सेल्स होते हैं जिनकी हाइट विड्थ से बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की साइड पे होता है। सही लंबे लंबे सेल्स हैं तो न्यूक्लियस बिल्कुल नीचे वाली साइड पे होगा। अब इसमें पूरा अगर आप देखो तो ये आपको दिखाया हुआ है कि जो रेड वाली लाइन आपको ये वाली नज़र आ रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये नीचे पूरा कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, ओके। तो ये सिंपल कॉलमनार हो गया, यानी सिंगल लेयर है सेल्स की, लेकिन ये टॉल सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गई वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। ये जो इनकी लेटरल मार्जिन हैं जिससे दोनों सेल्स आपस में अटैच हुए हुए हैं, ये जो लेटरल मार्जिन हैं इनके बीच में होंगे गैप जंक्शंस। क्या होंगे? गैप जंक्शंस होंगे। गैप जंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो मैं आपको इसी टॉपिक में आगे बताऊंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि इनकी लेटरल मार्जिन पे गैप जंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊं तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि बिल्कुल रफली पॉलीगोनल टाइप स्क्वायमस फ्लैट सेल्स होते हैं इस तरह के। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इनके सेंटर में होता है, और बिकॉज अब इसमें अगर आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है बहुत थिन लेयर है, तो बिकॉज सिंपल स्क्वायमस में लेयर बहुत थिन होती है इसलिए डिफ्यूजन बहुत इजीली हो सकता है, गैसेस का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और ये वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत रैपिडली परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के अगर हम देखें तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम एक तो होता है एंडोथेलियम में, ठीक है, एंडोथेलियम और मीज़ोथेलियम में।
ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आगे आपने याद रखनी है, बिकॉज़ ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो लाजमी आपसे किसी भी एपिथेलियम की एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। जो मेन चीज़ इस टॉपिक में है वो यही है कि आपको इनकी शेप और इनकी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। एंडोथीलियम बेसिकली क्या होता है? एंडोथीलियम हमारा जैसे हार्ट है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फ वेसल्स हैं, उनकी जो इंटरनल लेयर होगी उसको कवर करने में हेल्प करता है एंडोथीलियम। ठीक है। और जो हमारा मीज़ोथीलियम है वो हमारी बॉडी की कैविटीज़ को लाइन कर रहा होता है। बॉडी कैविटीज़ हमें पता है कि 3 तरह की होती हैं। एक हो गई प्लूरल, एक हो गई पेरिकार्डियल, एंड वी हैव पेरिटोनियल। ठीक है। ये सारी जो बॉडी कैविटीज़ हैं ये भी आप आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दिस चैप्टर आपने बस ये याद रखना है कि बॉडी कैविटीज़ को लाइन कर रहा होता है। और एंडोथीलियम जैसे हार्ट हो गया या हमारी ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स हो गई, उनकी इंटरनल लाइनिंग पे एंडोथीलियम होता है। जैसे ब्लड वेसल्स आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक आर्टरी होती है ना, इसकी 3 लेयर्स होती हैं और सबसे इनर लेयर पे ये एंडोथीलियम लाई कर रहा होता है और उसको कवर कर रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनकी हाइट और जो विड्थ होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल के अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल एक तो होता है हमारा थायरॉयड ग्लैंड में, ठीक है, और किडनी में। तो अगर ये 2 चीज़ों का जिक्र कहीं भी आए तो वो सिंपल क्यूबॉइडल के लिए। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिक आपको लोकेशन पता करनी हो तो थायरॉयड ग्लैंड में जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर होता है सिंपल क्यूबॉइडल, और किडनी के अंदर डिस्टल जो हमारी कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर होता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये 2 बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लाजमी याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सिंपल कॉलमनार का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंपल कॉलमनार टॉल सेल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टॉल से सेल्स होते हैं, और जो इनकी जो बेजल लेयर होती है इसके पास एक ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मतलब इससे बहुत टॉल से सेल्स होते हैं, बिल्कुल नीचे वाली साइड पे इनका ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये जो है सिंपल कॉलमनार बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, मतलब बहुत सी लोकेशंस पे ये होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, गॉल ब्लैडर और हमारा जो यूट्रस है, इन सब की जो इंटरनल लाइनिंग है उन सब में सिंपल कॉलमनार वैरायटी फाउंड होती है। अच्छा, एक और जो मेन चीज़ है सिंपल कॉलमनार की वो ये है कि जैसे ये सिंपल कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है, ये इनका बेजल न्यूक्लियस हो गया। इनकी ये जो एपाइकल सरफेस होती है इसके ऊपर ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं। ठीक है, 3 तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। एक होता है स्टेरोसीलिया, माइक्रोविलाई, एंड वी हैव काइनोसीलिया। तो ये 3 तरह की मॉडिफिकेशंस अपने एपाइकल सरफेस पे शो करते हैं। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इनकी भी डिटेल बहुत लंबी है जो आगे इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फॉर दिस टाइम आपने बस ये याद रखना है कि सिंपल कॉलमनार के एपाइकल सरफेस पे इस तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। ओके, अब हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की तरफ चलते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में बेसिकली क्या होता है कि जो लेयर होती है उसमें एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल्स की, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल्स की शेप आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो मेजर चीज़ वो ये है कि 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ऑब्वियसली जो सेल की लेयर सबसे नीचे होगी वो बेसल लेयर होगी, और जो सबसे टॉप पे होगी वो हमारी फ्री सरफेस होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हमारे पास 4 वैरायटीज़ हैं। एक है हमारे पास अगेन वही स्क्वैमस वैरायटी, देन वी हैव क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और जो एक स्पेशल वैरायटी है इसी स्ट्रैटिफाइड में वो है ट्रांजिशनल। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो या तो क्यूबॉइडल होती है या कॉलमनार होती है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते लेयर्स बिल्कुल फ्लैट स्क्वैमस वैरायटी की तरह हो जाते हैं, जैसे स्क्वैमस में होता है। ठीक है, जैसे इसका नाम ही स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है तो ऑब्वियसली फ्लैट स्क्वैमस शेप्ड सेल्स होने चाहिए, लेकिन इसकी जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते स्क्वैमस वैरायटी हो जाती है।
एक और जो ख़ास चीज़ इसमें वो ये है कि जो सबसे नीचे वाली बेसल लेयर होती है उसमें माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊपर वाली लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक ऑफ होती जाती हैं और नीचे वाली लेयर्स ऊपर प्रोग्रेस करती जाती हैं, क्योंकि इस लेयर में माइटोटिक एक्टिविटी होती है तो सेल्स बनते जाते हैं। इसके बाद सिंपल जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसकी एक वैरायटी होती है केराटिनाइज्ड और एक होती है नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये क्या होता है कि जैसे इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे टॉप लेयर वाली सेल्स होती है उसमें ये होता है कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो केराटिन फिलामेंट्स एक्यूमुलेट करता है अपनी सरफेस पे। जब केराटिन फिलामेंट्स आ जाते हैं तो ऊपर वाली लेयर के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये पूरी जो ऊपर वाली लेयर है डेड लेयर हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो, मतलब डेड लेयर होती है जिसे हम डेड और हार्ड लेयर होती है जो हम कहते हैं कि केराटिन लेयर है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि केराटिनाइज्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। जब ये किन जगहों पे होती है, उन जगहों पे होती है बॉडी की जहाँ पे हमें ये ख़तरा होता है कि ये वाली लेयर ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से सिंपल केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, जो सबसे मेजर एग्जांपल है वो है एपिडर्मिस, जो हमारी पूरी जो हमारी बॉडी सरफेस है उसको कवर कर रहा होता है। तो एपिडर्मिस इसकी मेजर एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है। सिंपल स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की मेजर एग्जांपल एपिडर्मिस है। और नॉन केराटिनाइज्ड में ये होता है कि जो टॉप लेयर होती है उसमें केराटिन नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो, अच्छा ये कहाँ होते हैं, उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे वेट होता है, जो पूरी लेयर होती है वो वेट होती है, ठीक है। वेटी जो भी सरफेसेस है हमारी बॉडी की वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। जैसे हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, या हमारा इसोफेगस है, ये जो सारी जगह हैं ये वेट रहती हैं। तो इस जगहों पे हमारा कौन सा एपिथेलियम होगा, सिंपल स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैरायटी है वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड का मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स और क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब लाइक सेल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक से ज़्यादा लेयर है क्यूब लाइक सेल्स की। अच्छा, ये वाला जो हमारा एपिथेलियम है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फाउंड नहीं होता और इसका जो फंक्शन है वो कोई किसी भी सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल नहीं है। इसका बस फंक्शन ये होता है कि जहाँ पे भी हो वो एक स्ट्रॉन्गर लाइनिंग प्रोवाइड करे उस जगह के लिए, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इस सेंस में हमारी बॉडी में होता है, बहुत कम जगहों पे होता है ये। बेसिकली ये कहाँ पे होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, जो भी हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पेनक्रियाज है, ठीक है, इनमें होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स में ये कहीं ना कहीं फाउंड होता है और बस आई गेस इतना आपको, और एक सेलिवरी ग्लैंड्स में भी ये कभी कभार मिलता है, ठीक है। तो ये तीन अगर आप याद कर लें तो मोर देन इनफ कि हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स में हमारा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार पे। स्ट्रैटिफाइड मींस एक से ज़्यादा लेयर होंगी और कॉलमनार होंगी, लेकिन इसके ये होता है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यूब लाइक सेल्स आहिस्ता आहिस्ता टॉल होते होते वो कॉलमनार हो जाते हैं ऊपर जाके, ठीक है। तो इस तरह से होता है सिंपल कॉलमनार। अच्छा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार जो हमारा है बॉडी में वो भी बहुत कम जगहों पे होता है। इसकी बस एक दो एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ कंजंक्टिवा ऑफ द आई एंड मेल यूरेथ्रा। इन दो जगहों पे होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। और जो एक मेजर चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसल लेयर पे माइटोसिस होती है, तो नीचे से सेल्स ऊपर प्रोग्रेस करते जाते हैं और टॉप लेयर वाले फ्लेक ऑफ होते जाते हैं। तो ये वाली चीज़ स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनार में नहीं होती। इनमें कोई माइटोसिस नहीं होती, कोई प्रोग्रेशन नहीं होती, सेल्स की एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है।